पंचायत चुनाव मतगणना के बाद हो रही हिंसा की। तो गोरखपुर में जिला पंचायत चुनाव की मतगणना में धांधली का आरोप लगा है। आरोप है कि हारे हुए प्रत्याशियों को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया और आरोप लगाने वाले 2 प्रत्याशी और उनके समर्थक ब्रह्मपुर ब्लॉक के नई बाजार में धरने पर बैठ गए और सैकड़ों समर्थकों के साथ चक्का जाम कर दिया। धरना और चक्का जाम करने वाले प्रत्याशी और उनके समर्थकों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने झंगा थाने में नई बाजार पुलिस चौकी के साथ पीएसी की एक ट्रक और चौकी पर रखी बाइक को आग के हवाले कर दिया। नई बाजार में कई वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। आगजनी की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पंचायत चुनाव के बाद हिंसा की जा रही है। तो जबरदस्त आक्रोश और पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया उपद्रवियों ने। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में चुनाव जीतने के बाद बदले का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत रही नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य के भाइयों ने चुनावी रंजिश में गांव के ही बस्ती में जमकर उत्पात मचाया और ग्रामीणों को पीटने के बाद महिला ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी के पति का अपहरण करने की भी कोशिश की, लेकिन किसी तरह मामला शांत हो गया। देर रात एक बार फिर नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य के परिजनों और समर्थकों पर बस्ती में पहुंचकर झोपड़ी में आग लगाने का आरोप है। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर जिला पंचायत सदस्य अभिषेक चंद्र कौशिक समेत 7 पर नामजद मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं जौनपुर से खबर, चुनावी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या हुई है और गंभीर हाल में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। महाराजगंज थाना क्षेत्र के कंधी गांव में हमला हुआ और हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल है। मौके पर फोर्स को तैनात किया गया। हमलावर की तलाश में पुलिस जुट गई। तो मतगणना के बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां जबरदस्त हिंसा हो रही है। आपस में ही लोग भिड़े हुए हैं और किस तरह से यहां पर हत्या की कोशिश की गई। तो जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया और वहां पर इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई। जौनपुर से घटना सामने आई है, जहां पर मतगणना के बाद 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट हुई और उसके बाद घायल को अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। उधर गोंडा के सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सैकड़ों की तादाद में महिला लोग थाना परिसर और हवालात के बाहर उत्पात मचा रहे हैं। इस वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि उपद्रवियों को पुलिस का बिल्कुल भी डर या खौफ नहीं है। पूरा वीडियो मनकापुर कोतवाली परिसर का बताया जा रहा है। यह वीडियो 2 मई का बताया जा रहा है। मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के कठाबुटानी गांव में चुनावी हार जीत के बाद आपस में ही विवाद हुआ, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। तो तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मतगणना के बाद जबरदस्त हिंसा हुई और 2 गुटों के समर्थक आपस में भिड़ बैठे। जबरदस्त मारपीट हुई। तो काफी देर तक हंगामा हुआ और हंगामे का वीडियो वायरल है। तो यहां देखने वाली बात यह है कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हंगामा कर रहे, मारपीट कर रहे लोगों में कोरोना को लेकर कोई डर या खौफ नहीं है। तो ना ही मास्क लगा हुआ है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। पंचायत चुनाव के नतीजे तो आ गए हैं, लेकिन इस सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं विजय जुलूस में या हिंसा की घटनाओं में, उसके नतीजे काफी घातक साबित हो सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हिंसा में न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी
शामिल हैं। जबरदस्त हंगामा वहां पर हुआ। मतगणना केंद्र के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर दो गुटों में जबरदस्त समर्थकों में विवाद खड़ा हो गया और काफी देर तक हंगामा होता रहा। तो हंगामे और तोड़फोड़ की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई जो अब वायरल है। और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि लोगों में ना तो कोरोना को लेकर कोई डर या खौफ है, ना ही लोगों ने मास्क लगाने के लिए लगा रखे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भी पूरी तरह से तार तार नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। चलिए, ये तो बात हुई पंचायत चुनाव में मतगणना के बाद किस तरह से हिंसा आगजनी की तस्वीरें सामने आई, कई जगह विजय जुलूस निकाले गए। अब बात कोरोना के मामलों की, तो फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में आए दिन लापरवाही का आलम बना रहता है। आज तो लापरवाही ने हद ही पार कर दी। जिस ट्रॉमा सेंटर में 50 से 60 मरीज ऑक्सीजन लगाकर भर्ती हो रहे थे, अचानक ऑक्सीजन बंद हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी। ऐसा ही मामला सामने आया जब सरकारी ट्रॉमा सेंटर की 1 घंटे लाइट गायब हो गई और लोग बिना लाइट के यूं ऑक्सीजन के बिना तड़पते रहे। वहीं लाइट जाने की वजह से लाइट से चलने वाले ऑक्सीजन कंटेनर वहीं के वहीं बंद हो गए और इससे एक महिला की मौत हो गई। उधर कोविड-19 महामारी में आज सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की है। लोग अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से दिन रात गुहार लगा रहे हैं, पर ऑक्सीजन की कमी दूर नहीं हो पा रही। सरकार भी लगातार हर तरह से प्रयास कर रही है, पर मरीजों की बढ़ती तादाद उन सभी इंतजामों पर नाकाफी साबित हो रही है। सोनभद्र में भी कुछ देवदूत मेहनत कर लोगों को ऑक्सीजन रेगुलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्था कर उन कोविड मरीजों के लिए भगवान से कम साबित नहीं हो रहे जिन लोगों को सांसों की जरूरत है और उन तक चंद सांसें पहुंचाने का इंतजाम कर रहे हैं। चाहे प्रशासन और शासन लाख दावे कर ले, लेकिन जिला अस्पताल का जो हाल है वो किसी से छिपा नहीं है। एक के बाद ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों की संवेदनहीनता सामने आ रही है। अब अलीगढ़ के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के एक ऑडियो वहां से सामने आया है। अस्पताल के अंदर मरीजों के साथ हो रहे व्यवहार की पोल इस ऑडियो से खुल रही है। वायरल हुए ऑडियो में एक बेटी और अस्पताल की महिला कर्मी के बीच की बातचीत है। बेटी के पिता की कोरोना से मौत हो चुकी है। मां, नानी और छोटी बहन भी कोरोना से संक्रमित हैं। मां अस्पताल में भर्ती है जबकि नानी और बहन घर में आइसोलेट हैं। ऐसे में महिला कर्मी उस बेटी से कहती है कि बाप की मौत हो गई है, नानी को बचाना है या मम्मी को। वहीं कानपुर में कोरोना संक्रमण ने स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। सीमित संसाधनों के बीच अधिकारियों की लापरवाही संक्रमितों पर भारी पड़ रही है। कोरोना काल में हैलट अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए आरक्षित 34 वेंटिलेटर कई दिनों से खराब पड़े हैं। ऐसे में मरीजों की जान बचाना बेहद मुश्किल हो गया है। आलम यह है कि शासन को अवगत कराने के बाद भी इन वेंटिलेटर को ठीक नहीं किया जा सका है। आपको बता दें कि कानपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच संक्रमितों को सही इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा है। बड़े बड़े लोग अस्पतालों में जगह पाने के लिए जुगाड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। वहीं आम आदमी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के बीच जूझ रहा है। और अब खबर जालौन से, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में कोविड के मरीजों का बेहतर इलाज हो सके, इसके लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास में जुटा है। वहीं डीएम प्रियंका निरंजन भी हर दूसरे दिन मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण करती हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज के अव्यवस्थाओं को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और पूरा प्रशासन अमला व्यवस्था सुधारने के लिए मेडिकल कॉलेज जा पहुंचा। वहीं डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया कि आज मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया गया, जिसमें आइसोलेशन वार्ड से लेकर आईसीयू वार्डों का जायजा लिया। डीएम का दावा है कि मरीजों के पास पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, लेकिन सवाल है कि अटेंडेंट ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर संशय में हैं, जबकि वार्ड में अटेंडेंट को जाने की अनुमति नहीं है। और पता नहीं लोग क्यों सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर रहे हैं जबकि ऑक्सीजन पर्याप्त है। सिलेंडर के लिए उतरे गए, लेकिन वहाँ पे 20 विजय सिंह कौन है?
प्रशासन की टीम आज जायजा लेने के लिए पहुंची अस्पताल। वहां आईसीयू बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर हर एक चीज का जायजा लिया, निरीक्षण किया। वहीं मेरठ में ऑक्सीजन को लेकर मारपीट हो गई। थाना टीपी नगर में स्थित माहेश्वरी ऑक्सीजन प्लांट पर गैस लेने आए लोगों में मारपीट का आरोप लगाया और हंगामा किया। वहीं गैस लेने के लिए लाइन में लगे लोगों का आरोप है कि सुबह से शाम तक लाइन में लगे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जबकि बाहर से आने वाले कुछ लोगों की गाड़ियों में सिलेंडर की सप्लाई जारी है। तो पूछना आया हूँ, आप कह रहे हो अंदर कैसे आ गए? क्या मीडिया को एंट्री नहीं होगी कहीं? भैया आप इसे मत करो प्लीज, नहीं मत कर दो भैया, मान जाओ बात को प्लीज। क्या मीडिया भैया यहाँ मारपीट होगी, मीडिया भी कवरेज नहीं करेगी क्या? सर एक सेकंड बात, हाँ बताइए बताइए। यहाँ पे मारपीट हो रही है रेगुलर। हाँ मैं वही चीज़ तो पूछना आया हूँ, आप कह रहे हो अंदर कैसे आ गए? क्या मीडिया को एंट्री नहीं होगी कहीं? भैया आप इसे मत करो प्लीज, नहीं मत कर दो भैया, मान जाओ बात को प्लीज। क्या मीडिया भैया यहाँ मारपीट होगी, मीडिया भी कवरेज। उधर औरैया में डीएम सुनील वर्मा के प्रयास से ऑक्सीजन सिलेंडर की खेप हमीरपुर से औरैया पहुंचे, जहां 71 ऑक्सीजन सिलेंडर को लाया गया, जिससे जरूरतमंदों को निःशुल्क ऑक्सीजन मिल सके। डीएम सुनील वर्मा ने कहा कि जिले में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है और कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं L2 हॉस्पिटल में मरीजों के तीमारदारों को मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे गए। कोविड-19 महामारी की वजह से इन दिनों जिला अस्पताल ने कोविड-19 पीड़ित मरीजों की भरमार हो गई है। उनकी देखरेख के लिए जिला अस्पताल की तरफ से कई डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ लगाए गए हैं। कभी कभी ऑक्सीजन न मिलने के चलते मरीजों के परिजन और डॉक्टर और अन्य स्टाफ से आए दिन बदसलूकी और मारपीट की घटनाएं सामने आ रही। इसी को देखते हुए जिला अधिकारी ने जिला अस्पताल में डॉक्टरों और पैरामेडिकल के स्टाफ के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की बात कही है। बताते चलें कि अभी कुछ दिनों पूर्व जिला अस्पताल के कई डॉक्टर और स्टाफ नर्स के साथ मरीजों के परिजनों ने बदसलूकी भी की थी और मारपीट तक की नौबत आ गई थी। तब वहां के डॉक्टर और अन्य स्टाफ काम करने से भी इनकार कर रहे थे, जिसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से जिलाधिकारी तक पहुंचाई गई और जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा की बात कही है। वहीं महोबा में बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत की शानदार पहल सामने आई है। लखनऊ में बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने कोरोना ग्रस्त होने के बावजूद विधायक निधि से ऑक्सीजन मशीनों के लिए 60 लाख रुपए की राशि अब मुक्त कर मशीनों को मंगवाकर L1 अस्पताल में स्थापित करा दिया है। इन मशीनों की शुरुआत के लिए फीता काटकर उद्घाटन किया गया। बीजेपी के युवा विधायक की इस पहल का कोविड-19 से जूझ रहे मरीजों और तीमारदारों ने विधायक को धन्यवाद दिया है। वहीं वाराणसी के दरेखू ऑक्सीजन प्लांट में अचानक खराबी आ गई। बता दें कि इस ऑक्सीजन प्लांट का कल ही उद्घाटन हुआ था और उद्घाटन के दूसरे ही दिन प्लांट में गड़बड़ी आई, जिससे लोगों को थोड़ा मायूस होना पड़ा। हालांकि प्लांट की खराबी सही करने में कर्मचारी जुटे रहे और जल्द ही दिक्कत दूर करने का भरोसा भी दिया है। मैनेज करना जब साइकोलॉजिकल तैयार नहीं होता तो मेंटल। वहीं ऑक्सीजन के लिए लगातार मारामारी के बीच अब आजमगढ़ में मंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी क्रम में आज आजमगढ़ के CRO के नेतृत्व में टीम ने मंडलीय अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया और स्थल को चिन्हित करने को लेकर चिकित्सकों के साथ बैठक की। इस दौरान मंडलीय अस्पताल भवन के पीछे के खाली पड़े हिस्से पर प्लांट लगाने की बात लगभग फाइनल हो सकती है। मुख्य राजस्व अधिकारी ने बताया कि अस्पताल की बेड क्षमता के अनुसार ही उतनी ही जरूरत का ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा और यह कार्य जल्द से जल्द शुरू होगा। 1 से 2 दिन के अंदर टीम आकर यहां काम करना शुरू कर देगी। ऑक्सीजन प्लांट में प्रोडक्शन शुरू होने के बाद मरीजों के लिए बाहर से ऑक्सीजन नहीं खरीदनी पड़ेगी।